नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर होने वाली है। आज की वीडियो होगी दीपक जलाने के विषय में। दीपक जलाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है हमारे धर्म में। चाहे कोई पूजा हो, व्रत उपवास हो या फिर कोई विशेष तिथि हो, जैसे कि कार्तिक मास, पूरा मास ही दीपदान के लिए समर्पित है। तो इस तरह से बहुत ही अधिक महत्व हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में दीपक जलाने का है। प्रतिदिन हम दीपक जलाते हैं। सुबह दीपक जलाते हैं, संध्या के समय दीपक जलाते हैं, पूजन अर्चन के समय या फिर किसी विशेष तिथि पर दीपक जलाते हैं। सारी बातें इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि मुख्य द्वार पे दीपक हमें सरसों तेल का जलाना चाहिए या फिर घी का जलाना चाहिए। दूसरी बात, हमें कितने दीपक प्रतिदिन जलाने चाहिए, मतलब अवश्य ही हमें जलाने चाहिए। हम चाहें तो ज्यादा भी जला सकते हैं, लेकिन कितना जरूरी होता है ये बात आप जानेंगे। दूसरी चीज, पूजा का दीपक, चाहे वो संध्या का हो चाहे वो सुबह का हो, पूजा का दीपक जलाने का क्या नियम है, क्या विधि है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें पूरा लाभ और पुण्य फल मिल सके। सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोग जानेंगे कि किसी विशेष तिथि पर, जैसे कि एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है या फिर हम व्रत उपवास रखते हैं, तो इस दिन दीपक जलाने का क्या नियम होना चाहिए, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें बहुत ही अधिक पुण्य फल की प्राप्ति हो। और आप लोग जानेंगे कि आरती के दीपक के विषय में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे हम प्रतिदिन की आरती करें, चाहे हम कोई विशेष आरती कर रहे हैं, विशेष व्रत या पूजा के दिन कर रहे हैं, उस आरती को जलाने से लेकर आरती करने का क्या नियम होना चाहिए, सारी बातें क्लियर होंगी। आप लोगों के मन में कोई भी दुविधा या कोई भी प्रश्न नहीं रह जाएगा। आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा और इसी नियम से आप अपने घर में दीपक प्रतिदिन या फिर विशेष समय पर, विशेष तिथि पर आप लोग दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। आइए एक एक करके सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग जान लेते हैं। तो चैनल पे यदि आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप अपनों में इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आइए एक एक करके सारी बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगी कि हमें प्रतिदिन कितने दीपक जलाने चाहिए। देखिए, दीपक जलाने से हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। दीपक जलाने से हमारे घर में सकारात्मकता बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दीपक जलाने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दीपक जलाने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। कहने का मतलब दीपक का अत्यधिक महत्व है। तो प्रतिदिन की यदि मैं बात करूं तो हमें प्रतिदिन 3 दीपक अवश्य ही जलाने चाहिए। पहला अपने घर के मंदिर में, दूसरा अपने घर के मुख्य द्वार पर, तीसरा माता तुलसी जी के समक्ष रविवार को छोड़कर। तो ये 3 दीपक तो आपको प्रतिदिन जलाना ही चाहिए। अब आपकी शक्ति, सामर्थ्य, श्रद्धा के ऊपर है आप कितने दीपक प्रतिदिन जलाते हैं। आप ज्यादा भी जला सकते हैं, जैसे आप चाहें तो माता तुलसी जी के समक्ष 5 दीपक भी जला सकते हैं, 1 दीपक भी जला सकते हैं। माता लक्ष्मी जी के समक्ष अपने घर के मंदिर में अखंड दीपक भी जला सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, लेकिन 3 दीपक तो आपको प्रतिदिन जलाना ही चाहिए। ये बात हो गई। अब आइए मैं बात करती हूँ कि जो मुख्य द्वार पर आप दीपक जलाते हैं, ये सरसों तेल का हो या फिर घी का हो। देखिए, इसके लिए मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, मुख्य द्वार पर गोधूली वेला के समय जो हम दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं वो सरसों तेल का होना चाहिए, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है कि हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश न करें। जब गोधूली वेला का समय होता है, संध्या का समय होता है, उस समय नकारात्मक शक्तियां वातावरण में विचरण करती हैं। तो हम जब सरसों तेल का दीपक अपने मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करते हैं तो वो हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो ये मुख्य रूप से उद्देश्य होता है सरसों तेल के दीपक जलाने का। अब मैं बात करती हूँ कि मुख्य द्वार पर घी का दीपक भी जलाना चाहिए। कब जलाना चाहिए, क्यों जलाना चाहिए, आइए समझ लेते हैं। देखिए, जब हम मुख्य द्वार का पूजन करते हैं, जैसे कि शुक्रवार के दिन हमें करना चाहिए, पूर्णिमा तिथि पर हमें करना चाहिए, अगहन मास इस समय चल रहा है तो गुरुवार का व्रत पड़ता है जो कि माता महालक्ष्मी जी को समर्पित है। उस दिन हम विशेष रूप से माता महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, व्रत भी धारण करते हैं और इस व्रत में मुख्य द्वार का विशेष रूप से हम पूजन करते हैं। तो इस निमित्त जब हम दीपक जलाते हैं तो ये दीपक हमारा घी का होना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की पूजा में घी के दीपक का विशेष महत्व होता है। यदि आप चाहें तो तिल का तेल भी आप प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन घी का दीपक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो कहने का मतलब, जब हम माता लक्ष्मी जी को आवाहन उनका करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, तब हमें मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए इन विशेष तिथियों पर, या फिर जब भी हम मुख्य द्वार का पूजन करें। ये बात हो गई। बाकी हम प्रतिदिन का जो कार्य है हमारा, वो हमें सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। अब आइए हम बात करते हैं कि
विशेष तिथि के विषय में, जैसे कि एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है या फिर आपका कोई विशेष व्रत है। सबसे पहले मैं अमावस्या की बात करूंगी। प्रतिदिन तो मैंने बता दिया कि आपको ये 3 दीपक प्रतिदिन जलाना ही चाहिए अपने घर में। अब जब अमावस्या तिथि जिस दिन पड़ती है उस दिन आपको विशेष रूप से इन 3 दीपक को लेकर, मतलब इन 3 दीपक को तो आपको जलाना ही जलाना है, इसके साथ आपको एक दीपक अपने पितरों के निमित्त अवश्य ही जलाना चाहिए, चाहे वो किसी भी मास की अमावस्या हो। ऐसा नहीं कि पितृपक्ष वाले अमावस्या को ही हमें जलाना है। प्रत्येक माह की अमावस्या की मैं बात कर रही हूं कि एक दीपक सरसों तेल का, लंबी बाती का, आपको अपने पितरों के निमित्त अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आपके घर में पितृदोष का जो प्रभाव है वो कम होगा और पितृ देवता प्रसन्न होंगे। तो ये कार्य आप लोग जरूर करें और इस दीपक की जो लौ है वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। ये बात हो गई। और अमावस्या के दिन आप यदि हो सके, आपके घर के नजदीक है, तो आप पीपल वृक्ष के समीप एक दीपक जरूर जलाकर आइए। यदि हो सके तो आप भगवान विष्णु जी या माता लक्ष्मी जी का मंदिर है तो वहां पर भी आप एक दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए। अमावस्या पर यदि आपके घर के आसपास कोई सरोवर है, नदी है, तट है, तो आप जरूर एक दीपक प्रज्वलित करके आइए। ये मैं अमावस्या तिथि के लिए बता रही हूँ। आपके घर के आसपास गौशाला है तो वहां पर आप एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, क्योंकि ये सारी जो तिथियां होती हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अब मैं बात करती हूँ पूर्णिमा तिथि पर। पूर्णिमा तिथि पर जैसे कि प्रतिदिन का तो मैंने बता दिया। अब पूर्णिमा तिथि पर जब आप संध्या पूजन करते हैं तो संध्या पूजन में आप चाहे व्रत न भी रख रहे हो, कोई बात नहीं। आप पूर्णिमा व्रत जो भाई बहन रख रहे हैं वो तो विधि विधान से पूजा करते ही हैं, लेकिन आप नहीं भी रख रहे हैं तो अपने आप को स्वच्छ करके, पवित्र करके एक अखंड दीपक घी का माता लक्ष्मी जी के समक्ष अवश्य जलाइए। दूसरी चीज, आप चंद्र देवता के निमित्त एक दीपक जरूर जलाइए। आप नहीं भी व्रत हैं तो जाकर संध्या के समय जब चंद्रोदय हो जाए तो धूप दीप आप चंद्र देवता के समक्ष जरूर करके आइए, उन्हें प्रणाम करके आइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। ये दीपक हो गया। तो देखिए, इन सब चीजों का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, इन सब दीपक का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इसका पुण्यफल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। तो ये बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ कि पूजा का दीपक, जैसे हम लोग पूजा में प्रतिदिन दीपक जलाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो पूजा का जो दीपक है, सुबह और संध्या दोनों ही समय उस दीपक को साफ करना चाहिए। कभी भी प्रयोग में लाया हुआ दीपक आपको दोबारा नहीं जलाना है। चाहे उसमें बाती और तेल बच गया हो और दीपक शांत हो गया हो तो तब भी आपको वो दीपक दोबारा प्रयोग में नहीं लाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब दोनों समय अपने पात्र को आप साफ कर ले। ये बात हो गई। जब भी आप पूजा में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो सबसे पहले एक आधार अर्थात एक आसन दें। चाहे कोई छोटा पात्र रख लें, प्लेट रख लें, उसमें कुछ चावल के दाने या फिर एक स्वास्तिक बना दें, या फिर रोली कुमकुम से आप कोई वहां पर तिलक ही एक लगा दें, छोटा सा तिलक लगाकर ही आप उस पर दीपक रखें। एक आसन दें और उसे साक्षात माता लक्ष्मी जी का स्वरूप समझकर आप दीपक प्रज्वलित करें। और जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा अक्षत, पुष्प इत्यादि है, चंदन है, आप लगाकर माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। उनका भाव समझकर उस दीपक को प्रणाम करें, दीप ज्योति को। उसके बाद आप अपनी पूजा प्रारंभ करें। ये पूजा का जो दीपक है इसको जलाने का नियम होता है। जब आप पूजा समाप्त कर लेते हैं तो हम लोग आरती का दीपक जलाते हैं, तो कभी भी उस दीपक को उठाकर आरती नहीं करनी चाहिए। ये बात मेरे बहुत से भाई बहन जानते भी होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जरूर जान लें कि कभी भी उसी दीपक को उठाकर आप आरती ना करें। प्रतिदिन की बात मैं कर रही हूं, कभी भी ना करें। आप दूसरा दीपक प्रज्वलित करें। अब आरती के दीपक का नियम भी मैं बता दूं। जब आरती का दीपक आप एक अलग किसी भी दीपक में, चाहे धातु का दीपक हो, चाहे मिट्टी का नया दीपक हो, आप प्रज्वलित करें। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, आप घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं, आप तिल के तेल के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। आप जो एक गोल बाती होती है इस दीपक से भी आरती कर सकते हैं। कपूर से आरती करना भी बहुत ही शुभ होता है। हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है कपूर की आरती करने से। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब आप कपूर से आरती कर रहे हो तब आप एक टुकड़ा या जो भी टिकिया आपके पास कपूर की है उसे आप जलाते हैं, और आरती आपकी जितनी देर चलती है उतनी देर आपका वो कपूर हो सकता है न जले, क्योंकि बहुत ही जल्दी कपूर शांत हो जाता है, बुझ जाता है। तो आप छोटे छोटे टुकड़े आप उस पात्र में जिसमें आपने आरती रखा है, क्योंकि आरती कभी भी हाथ में लेकर, आरती के पात्र को हाथ में लेकर आरती नहीं करनी चाहिए। आप एक प्लेट लें, थाल लें, कुछ भी लें, वहां पर आरती रखें।
उसके बाद आप आरती करें। तो वहां पर आप छोटे छोटे टुकड़े कपूर के जरूर रख लें और उसमें डालती जाएं, जिससे कि जब तक आपकी आरती हो तब तक वो कपूर जलता रहे, बुझे ना। इस बात का ध्यान रखें। यदि आपने बाती ली है तो उसमें घी या तिल का तेल पर्याप्त डाल दें कि आपकी आरती जब तक हो रही है तब तक वो दीपक बीच में बुझने न पाए। आरती करते समय, आरती को घुमाते समय इस बात की भी सावधानी रखें कि बीच में कभी भी आरती इतनी जोर से ना घुमाएं कि आरती हवा लग के वो बुझ जाए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए बुझ भी गई किसी कारणवश, तो इतना उसमें घबराने या ऐसा अपशगुन या अशुभ वाली बात आप कभी भी अपने मन में ना लाएं। आरती करने के बाद आप एक बार चारों तरफ से जरूर एक बार परिक्रमा करें। उसके बाद आरती रखकर आप शीतलीकरण करें, अर्थात वहां पर जल जरूर गिराएं। उसके बाद प्रणाम करके तब आरती आप किसी अन्य को दें। आरती देना मतलब होता है कि जैसे हम आरती को प्रणाम करते हैं। मान लीजिए कोई आरती कर रहा है, आरती समाप्त होने के बाद हमारे आगे आरती की थाल लाई जाती है तो हम आरती को प्रणाम करते हैं। माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है, उन्हें प्रणाम करते हैं। आरती करने से हमारी पूजा में जो भी कमी त्रुटि होती है वो पूर्ण हो जाती है, उसकी क्षमा हो जाती है। आरती करने से हमारी पूजा जो है वो संपूर्ण मानी जाती है। तो ये भाव होता है। तो आरती जब आप कर लेते हैं, इस बात का ध्यान दीजिए, आरती करने के बाद आप एक बार परिक्रमा करने के बाद आरती रखकर जल गिराने के बाद फिर आरती की थाल उठाकर आप सभी के लोगों के समक्ष, यदि आपके घर के परिवार वहां पर हैं, कोई भी हैं, तब उनके समक्ष आप आरती ले जाएं आरती को प्रणाम करने के लिए। ये नियम होता है आरती के दीपक का। तो जब भी आप आरती करें पूजा में, चाहे व्रत में, उपवास में, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये बात हो गई। अब बात आती है कि जैसे कि आप व्रत हैं, व्रत उपवास के दिन आप पूजा कर रहे हैं, तो जिस भी देवी देवता के निमित्त आप पूजा कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, तो प्रयास ये करें कि दीपक, यदि आप अखंड दीपक जला देते हैं, जैसे कि एकादशी व्रत आप रख रहे हैं, तो संध्या को आप अखंड दीपक जला दीजिए। पूर्णिमा के विषय में मैंने बताया, आप अखंड दीपक जला दीजिए। या फिर कोई भी विशेष व्रत है, जैसे माता महालक्ष्मी का व्रत इस समय अगहन मास में है, तब आप एक अखंड दीपक जला दीजिए। इस दीपक का बहुत ही ज्यादा पुण्य फल और बहुत ही ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होता है। तो आप ऐसे विशेष तिथियों पर, विशेष व्रत में, विशेष पूजा में आप एक अखंड दीपक जरूर जलाएं। जब भी आपको समय मिले, आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां भी आप, इसके लिए कोई विशेष तिथि का भी आप इंतजार ना करें, जब भी आपसे हो सके आप जाकर संध्या के समय एक दीपक जरूर प्रज्वलित करके आए। कहा जाता है यदि हम प्रतिदिन या फिर विशेष तिथियों पर शिव मंदिर में जाकर एक दीपक प्रज्वलित करते हैं संध्या के समय, तो इससे हमें माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। अब मैं बात करती हूँ देव वृक्ष की। जब भी आपको समय मिले, व्रत उपवास आप नहीं है, कोई विशेष तिथि नहीं भी है, तो आप बिल्व वृक्ष के समक्ष, आंवले वृक्ष के समक्ष, पीपल वृक्ष के विषय में तो मैंने बता ही दिया, केला, जो कि हम प्रत्येक गुरुवार को केला वृक्ष के समक्ष भी दीपक, वो बृहस्पति देव जी का रूप है, भगवान विष्णु का रूप है, तो उनके समक्ष भी हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों दीपक जलाने का कोई मतलब सीमा ही नहीं है। दीपक कितना हम जला सकते हैं, कितना प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस तरह देव वृक्ष के समीप आप दीपक, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपके आसपास देव वृक्ष हो, तो आप जरूर एक दीपक वहां पर प्रज्वलित करें। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अब मैं बात करती हूँ, एक विशेष बात करती हूँ, महत्वपूर्ण बात करती हूँ कि जब भी आप दीपक जलाएं तो इतना तेल या इतना घी आप उसमें जरूर डाल दें कि वो दीपक कम से कम आपका 1-2 घंटे, 3 घंटे जले। तो इस बात का जरूर ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि दीपक आपने जला दिया और दीपक तुरंत आपने जलाया, केवल बाती उसमें भीगी हुई है और वो 5 मिनट 10 मिनट में बुझ गई। इस दीपक का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ऐसा आप चाहे 50 दीपक जला दें, चाहे 100 दीपक जला दें, कम से कम दीपक आप एक ही जलाएं, लेकिन ऐसा जलाएं कि उसमें इतना तेल हो, चाहे वो घर के मंदिर में हो, कहीं भी हो, जितने भी दीपक मैंने बताए, कहीं भी आप जला रहे हो, तो कम से कम इतना तेल आप डाल दीजिए कि आपका वो दीपक 2-3 घंटे कम से कम जले, तभी आपको उसका कुछ लाभ प्राप्त होगा। तो ये सारी बातों का आप ध्यान रखिए और अपने जीवन में प्रतिदिन हो या विशेष तिथि हो या व्रत उपवास हो, इस तरह से दीपक आप प्रज्वलित कीजिए। इसका आपको बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है। इसके बाद भी कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है मन में, तो जरूर आप लोग पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।